मराठाओं का इतिहास तो आपने सुना होगा। मराठा अद्भुत योद्धा कहलाए हैं, जो महाराष्ट्र से अपना स्तर आरंभ करते हैं, अपनी सत्ता आरंभ करते हैं, लेकिन लगभग उत्तर भारत में उन्होंने अपना प्रभुत्व लहराया है। मराठाओं की अगर वंशावली का जिक्र किया जाए तो सबसे पहले हुए हैं बाबाजी राजे भोंसले, फिर उनके दो बेटे हुए मालोजी और बिट्ठोजी। मालोजी की वंशावली आगे बढ़ती है और मालोजी के होते हैं साजी भोंसले। साजी भोंसले जीजाबाई से शादी करते हैं, उनके बेटे होते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज दो शादी करते हैं, शोराबाई से और साईबाई से। अब साईबाई के होते हैं संभाजी और सोराबाई के होते हैं राजा राम। इधर संभाजी जो है वो शासक बनते हैं, लेकिन औरंगजेब के द्वारा उनकी क्रूरता से हत्या कर दी जाती है। सोराबाई के बेटे राजा राम राजा बन जाते हैं और राजा राम की जो पत्नी होती है ताराबाई। फिर इधर से संभाजी का बेटा होता है जो येसुबाई के संतान होता है, वो संभाजी के साथ कैद होता है साहू, और साहू जो होता है वो मुगलों की कैद से आजाद हो जाता है 1707 में। साहू जब आता है तो साहू देखता है कि राजा राम का बेटा शिवाजी सेकंड गद्दी पे बैठ चुका है, लेकिन वो अल्पायु है, तो वो उसकी माता ताराबाई के साथ युद्ध लड़ता है, क्योंकि वो उसकी संरक्षिका होती है, रीजेंट होती है। ताराबाई को खेड़ के युद्ध में हराता है और खेड़ के युद्ध में हराने के बाद खुद सतारा की गद्दी पर स्थापित हो जाता है और उनको कोल्हापुर जाने पर मजबूर कर देता है, और फिर सतारा में बैठ करके वहीं से वो पेशवाई शुरू करता है और पेशवा काल का आरंभ वहां से हो जाता है। साहू अंतिम छत्रपति बोले जाते हैं, फिर उसके बाद पेशवाओं का राज रहता है।